उस दिन हम लोग सी का हम लोग कितना तक किए थे उस दिन हम लोग। तो देखो ये जो हम लोग वोकैब का सेशन चला रहे हैं, वोकैब का जो हमारा सेशन है वो हमारा ए से, वोकैब का जो सेशन है हमारा ए से लेके जेड तक चलेगा। कितना तक चलेगा? ए से लेके जेड तक, जिसमें हम सी का पार्ट कोप्स तक करे थे। कोप्स तक कोर्स, फ्लू, क्लास, क्लैंडस्टाइन सब चीज़ कर लिए थे। तो इतना तक हम लोग कर लिए थे। अगर ये हम लोग पूरा वोकैब ए से जेड तक कर लेते हैं तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी जिसमें भी वोकैब आता हो, सब चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी वोकैब छूटने वाला नहीं है। पैसेज समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। अगर हम लोग वोकैब समझ लेते हैं तो हमारा पैसेज भी समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक। और क्लोज टेस्ट समझने में बहुत आसानी होगी। बिना वोकैब का ना ही आपको साइनोनिम एंटोनिम होगा। साइनोनिम एंटोनिम वोकैब होता है, वन वर्ड में भी आपको हेल्प मिलेगा, उसके साथ साथ पैसेज में मिलेगा, उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। और क्लोज टेस्ट में तो केवल वोकैब का ही खेल है। तो आगे चलाते हैं, कोप्स के आगे हम लोग करते हैं शुरू। तो देखो कोप्स के आगे वर्ड देखते हैं। हमारा कोप्स के आगे वर्ड है कोलैबोरेट। क्या है भाई? कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब होता है कोलैबोरेशन। क्या होता है? कंपनी कोलैबोरेशन हो गया। कोलैबोरेशन मतलब होता है मिलकर काम करना, कॉन्सर्ट में जाना। कॉन्सर्ट यानी क्या होता है? कॉन्सर्ट वाले मिलकर काम करता है। कॉन्कर होना, इकट्ठा होना, कॉन्जॉइन होना, हुकअप करना, कॉन्स्पायर होना, कोऑपरेट करना, कॉल्यूड करना। इसका मतलब होता है मिलकर कार्य करना। अब देखो जो मिलकर कार्य नहीं करते वो क्या करते हैं? दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, डिस्पार्ट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। सेपरेट का स्पेलिंग ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो सेपरेट का स्पेलिंग देख लें। कोलैप्स मतलब होता है गिरना। कोलैप्स मतलब क्या होता है? जैसे कि कोलैप्स यानी होता है टकराना। कोलैप्स होना, टकराना। या अगर हम बोले कि कोलैप्स का मतलब गिरना भी होता है, किस शब्द में हम गिरना बोलें? तो गिरना तब कहते हैं कि मान लो हमारा कंपनी अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होता है? हमारा कंपनी जो है कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो केविन हो गया, सबसाइड हो गया, स्लम्प हो गया, ब्लैकआउट हो गया, फॉल डाउन हो गया। इसका मतलब होता है गिरना। तो अब गिर गया कंपनी तो उठेगा भाई, मेरा कंपनी है तो उठेगा, स्टैंड करेगा, ब्रेव करेगा, रेसिस्ट करेगा। सरमाउंट, सरमाउंट मतलब क्या होता है? ऊंचा उठना। अब कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना। कोलिजन का मतलब क्या होता है? एक मान लो कि साइकिल एक बस के साथ टकरा गया, एक आदमी के साथ टकरा गया, तो इसमें क्या होगा? कोलिजन हो गया। इनकाउंटर हो गया, क्लैश हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, डिसेंट हो गया, स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक होगा तो टक्कर तो होगी भाई, एग्रीमेंट। अब देखो टक्कर नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं? दूसरे के साथ मिल मिलाव हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, हारमोनी हो रहा है, यूनियन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इवेशन हो रहा है। अब देखो अगला वर्ड है हमारा कोलूजन। अगला वर्ड है हमारा कोलूजन। कोलूजन का मतलब होता है मिली भगत। कोलूजन का मतलब क्या होता है? मिली भगत। मिली भगत इसका मतलब ये होता है हम लोग मिल के किसी के साथ चाल चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोलूजन कर रहे हैं, यानी चाल चल रहे हैं। तो कॉनिवेंस कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इंट्रिग, इंट्रिग वर्ड आता है इसलिए हाईलाइट किया गया। जो हाईलाइट किया गया वर्ड है हमेशा आता है और आने वाला चांस रहेगा आने वाले एग्जाम में। तो इंट्रिग का मतलब क्या होता है? जांच, मिली भगत होना, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचना, प्लॉट करना, ठीक। अब जो षड्यंत्र नहीं रहता है वो बहुत ही क्या है? इनोसेंस है, ठीक है। कॉमेंस मतलब होता है प्रारंभ करना। कॉमेंस मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। कॉमेंस मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। जैसे कि हमारा एग्जाम होगा, कॉमेंस होगा 1 अगस्त से, तो कॉमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी शुरू करना। तो बिगिन करना, लॉन्च, तो बिगिन करना, लॉन्च करना, ओपन करना, स्टार्ट करना, कीप अप करना। और वर्ड बोल सकते हैं हम, देखो ये भी वन हो गए। नोवाइस मतलब शुरुआत, इंसेप्शन हो गया, शुरुआत ही होता है, ठीक ना। सबका मतलब क्या होता है भाई? शुरुआत होता है। तो कॉमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, बिगिन करना, लॉन्च करना, ओपन करना, स्टार्ट करना, कीप अप करना। कॉमेंसमेंट का मतलब भी होता है शुरुआत करना। नोवाइस मतलब भी शुरुआत करना। इंसेप्शन मतलब शुरुआत करना। इंस्पियस मतलब शुरुआत होना। नेशन मतलब उपवात होना। ऑनसेंट मतलब होता है, ऑनसेंट का मतलब भी शुरुआत होना। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना। स्टार्ट का मतलब भी होता है भाई शुरुआत करना। लॉन्च करना, आउटसेट करना मतलब शुरुआत करना। और शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो भाई ख़त्म करेंगे। ओमेगा मतलब ख़त्म। ओमेगा मतलब क्या हो रहा है? आरंभ कर रहे हैं, आरंभ नहीं ख़त्म कर रहे हैं। आरंभ क्या कर रहे हैं? आरंभ, ठीक। ओमेगा मतलब क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। कोमोडियस, कोमोडियस का मतलब होता है विशाल। कोमोडियस का मतलब क्या होता है?
विशाल, गिगांटिक। कोमोडियस का मतलब क्या होता है? विशाल, गिगांटिक, स्पेशियस, स्पेशियस, स्प्लेंडिड, एम्पल, लार्ज, सब्सटेंशियल, रूमी। और हमारा बहुत सारा वर्ड है विशाल के लिए, बड़ा के लिए। अब छोटा है तो छोटा के लिए कन्फाइन यानी छोटा, कंजेस्टेड यानी छोटा, क्रैम्प्ड यानी छोटा, स्क्वीज यानी छोटा। अब तो हमारा जो विशाल हो गया, गिगांटिक हो गया, ह्यूज हो गया, इनोमस हो गया, बहुत सारा वर्ड है, स्पेशियस हो गया, रूमी हो गया, लार्ज हो गया, एम्पल हो गया, सब्सटेंशियल हो गया, उसके साथ स्प्लेंडिड हो गया। ठीक है। कोमोशन, कोमोशन मतलब होता है हो हल्ला करना। पीछे पढ़े थे हसल बसल मतलब क्या होता है? हो हल्ला करना, शोरगुल करना है। कैकोफोमी मतलब कैफको मतलब गंदा, फोनी मतलब आवाज़, जो बुरा आवाज़ निकालता है वो कैकोफोमी, तो बुरा आवाज़ है यानी शोरगुल आवाज़। एडो, एडो का मतलब भी क्या होगा? एडो का मतलब ये होता है शोरगुल करना। एडो का मतलब भी क्या होगा? शोरगुल करना। टर्मोल, टर्मोल का मतलब भी क्या होता है? शोरगुल करना। डिस्टर्बेंस मतलब भी क्या होता है? शोरगुल करना। अप्रोर मतलब भी क्या होता है? शोरगुल करना। एजिटेशन मतलब भी क्या होता है? शोरगुल करना। और क्लैमर का मतलब भी क्या होता है? शोरगुल करना। रकस मतलब होता है भीड़ भाड़, शोरगुल करना। और ट्यूमल्ट का मतलब भी होता है शोरगुल करना है। नया, दो नया वर्ड है, रकस और ट्यूमल्ट। रकस और ट्यूमल्ट इसका मतलब होता है शोरगुल करना। अब जो शोरगुल नहीं करता है भाई, बहुत शांत है, तो ट्रांक्यूल मतलब शांत, पीट मतलब शांत, काम मतलब शांत, सेरीन मतलब शांत, प्लेसिड मतलब शांत। आइसोलेशन में यानी शांत है। डेसोसिएशन टूट गया, शांत है। स्ट्रेंजमेंट यानी शांत। स्ट्रेंजमेंट मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रेंजमेंट मतलब क्या होता है? शांत। और एलियन क्या होते हैं? शांत होते, विदेश से लोग शांत ही होते भाई। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा। कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है भाई? कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड। कैमराडेरी, कैमराडेरी। कॉमरेडशिप, सोसाइटी, कंपनी, फेलोशिप का मतलब क्या होता है? भाईचारा। और जिसमें भाईचारा नहीं उसमें क्या है भाई? दुश्मनी है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, इंडिफरेंस है, डिसइंटरेस्टनेस है, फॉरलेसनेस है। कंपेशन, कंपेशन का मतलब होता है दया। कंपेशन का मतलब क्या होता है भाई? कंपेशन का मतलब होता है दया। कंपेशन का मतलब क्या होता है? दया। काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, सेंसिटिविटी, क्लेमेंसी यानी दया, काइंड है, सिंपैथिक है। ठीक है। और जिसमें दया नहीं है, बहुत ही क्या है? क्रूर है। अपैथी है, जिसमें कोई भावना नहीं है। परसिक्यूशन है, जिसमें कोई भावना नहीं है। क्रूर है, क्रूर है। बारबेरिटी है, क्रूर आदमी, जैसे कि किंग जॉन्ग। किंग जोंग क्या होता है? वो नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्रूल है, बहुत ही रेबल है, डिक्टेटर है। ठीक ना। कॉम्प्लेक्स सबको जानता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जटिल यानी उलझन, पजल हो गया, इनिग्मा हो गया। ठीक हो गया, पजल हो गया, इनिग्मा हो गया, उस हमारा उलझन। इनवोल्यूशन यानी उससे बाहर हम नहीं निकाल कर रहे, बहुत ही जटिल है। इंट्रिकेसी बहुत ही जटिल है। और कॉन्वोलेशन मतलब होता है जटिल। अब जो जटिल नहीं है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपल हो गया, प्लेन हो गया। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है आज्ञाकारी। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, जो हमारा ओबीडियंट होता है। आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट, हमारे बात को बहुत अच्छी तरह से मानता है, डोसाइल है, ओबीडियंट है। तो एक्वेसेंस, एक्वेसेंस के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो एक्वेसेंस के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। कौन प्रीपोजिशन लगता है भाई? एक्वेसेंस, इन। तो ACQIESCENCE वाला होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन लगता है इन। डोसाइल यानी ओबीडियंट, ओबीडियंट तो हमारा हिले है। कॉन्फर्मिटी मतलब भी होता है आज्ञाकारी, अनुपालन करना। अब जो आज्ञाकारी नहीं है वो क्या है? डेफियंस है, दूसरे का अनादर करता है, डिसओबीडियंस है, इंट्रैक्टेबिलिटी है, और रिकैल्शिट्रेंस है, यानी दूसरे का बात का आज्ञा नहीं मानता। कंपोजर का मतलब होता है बहुत ही शांत। कंपोजर का मतलब क्या होता है? शांत, मानसिक संतुलन। ठीक है भाई। इक्वेनिमिटी है, शांत, इक्विलिब्रियम है, शांत है, प्लेसिड है, शांत है। और नया वर्ड है हमारा सैंक्फ्रोइड। सैंक्फ्रोइड का मतलब भी क्या होता है भाई? सैंक्फ्रोइड का मतलब भी क्या होता है? शांत। नया वर्ड है हमारा सैंक्फ्रोइड। नया वर्ड है हमारा सैंक्फ्रोइड। नया वर्ड है हमारा सैंक्फ्रोइड। नया वर्ड है हमारा सैंक्फ्रोइड, जिसका मतलब होता है शांत। ठीक है। अब देखो, अब जो शांत नहीं हो वो क्या? चिढ़ा हुआ है, वेजिटेशन है, डिस्टर्बेंस है, डिस्कम्पोजर है, यानी शांत नहीं है। कंप्राइज, कंप्राइज यानी होता है मिलना। कंप्राइज का मतलब क्या होता है? मिलना।
तो कंप्राइज के साथ बताओ, कंप्राइज के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? तो ऐसा हम बताएं कि कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, उसके जगह होता है कंसिस्ट ऑफ। उसके जगह हम क्या लिखते हैं भाई? उसके जगह हम लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, कंसीडर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, ठीक है। और बहुत सारा के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। जब प्रीपोजिशन बताएंगे तो बताएंगे कि किसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जैसे कंप्राइज हो गया, डिस्क्राइब हो गया, कंसीडर हो गया, और एक इंसिस्ट वाला इन्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक। तो बहुत सारा के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। वहीं हमसे पूछता है प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन, प्रीपोजिशन नहीं लगता है ज़्यादातर, ठीक है। कंप्राइज मतलब होता है समावेश करना है, कोलाबोरेशन होना है, इंक्लूड मिल जाना, कंटेन, कंसिस्ट, कंपोज, कॉन्स्टिट्यूट यानी मिलना। अब मिलना नहीं तो उससे बचना, एक्सक्लूड करना, कमी होना, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट कर देना, एक्सेप्ट कर देना। कॉन्सील यानी छिपना, कॉन्सील यानी छिपना, हाइड, कॉन्सील यानी छिपना, हाइड, हाइड तो सबको जानता है, सीक्रेट है भाई, छिप रहा है। कैची, कैची क्या करता है? कैची आदमी क्या करता है? छिपा के रखता है। कैची आदमी क्या करता है? छिपा के रखता है, ताकि किसी को भी घोप देंगे, किसी को भी क्या करते हैं? घोप देंगे। मान लो कि हम प्रोजेक्ट हमारा अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? काट छाट के अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्सील मतलब क्या होता है? छिपाना। बरी कर देना, बरी करते तो क्या करते हैं? कोई किसी को हम छिपा देते हैं। इनसॉन्स, इंस्कॉन्स का मतलब क्या होता है? इंस्कॉन्स का मतलब ये होता है छिपाना। इंस्कॉन्स का मतलब ये क्या होता है भाई? छिपाना। इंस्कॉन्स का मतलब ये क्या होता है भाई? छिपाना। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? छिपाना, ठीक है। अब एक लोग है कि भाई छिपाता है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? उसको रिवील करेंगे, तो डिस्प्ले करेंगे, विजिट करेंगे, रिवील करेंगे, डाइवल्ज यानी रिवील, डाइवल्ज यानी रिवील, डाइवल्ज यानी रिवील। तो एक्सपोज करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, अनवील करेंगे। वील होता तो छुपाना, अनवील यानी उसको क्या करना? रिवील करना। अनवील यानी उसको क्या कर देना? अनवील यानी उसको क्या कर देना? रिवील कर देना। अनवील यानी क्या? उसको क्या कर देना? रिवील कर देना। अनवील यानी उसको क्या कर देना भाई? अनवील यानी उसको क्या कर देना भाई? रिवील कर देना। अब देखो आगे, ये देखो, कॉन्सील यानी छिपाना, गुप्त, डिस्गाइज, श्राउडेड, ऑब्स्ट्रूस, इसोटेरिक, रिकॉन्डाइड, क्लाउडेड, क्लाउडी। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है गुप्त। इसका मतलब क्या होता है भाई? गुप्त। तो डिस्गाइज यानी गुप्त, श्राउडेड यानी गुप्त, ऑब्स्ट्रूस यानी गुप्त, इसोटेरिक गुप्त मीटिंग। एक और वर्ड बताए थे आपको, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब भी क्या होता है भाई? कॉन्क्लेव का मतलब ये होता है गुप्त मीटिंग। कॉन्क्लेव का मतलब भी क्या होता है? गुप्त मीटिंग, ठीक है। डिस्गाइज यानी गुप्त मीटिंग, श्राउडेड यानी गुप्त मीटिंग, ऑब्स्ट्रूस यानी गुप्त मीटिंग, इसोटेरिक गुप्त, रिकॉन्साइड गुप्त, क्लाउडेड गुप्त, क्लाउडी गुप्त, ठीक है। अब जो गुप्त नहीं है एकदम क्लियर है, तो क्लियर के लिए हम वर्ड बोल सकते हैं भाई ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? LUCID। ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर। एम्बिगस यानी नॉट क्लियर, अनलग्य यानी क्लियर, ठीक है, ऑब्वियस है। कॉन्सीड, कॉन्सीड यानी होता है स्वीकार करना, राजी होना, स्वीकार कर लेना, तो एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ करना, ठीक है। कंसीड, कंसीड यानी घमंडी, कंसीड यानी घमंडी है भाई, घमंडी है यानी हॉटी है। सबसे आसान वर्ड तो हॉटी है। कंसीड यानी घमंडी है, तो सबसे आसान वर्ड तो हम यही बोले, तो सबसे आसान तो हम यही बोले कि भाई घमंडी है यानी हॉटी है, तो हॉटी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑन हाई हॉर्स पे है, ऑन हाई हॉर्स पे यानी कि ऊंचा एकदम है, यानी कि घमंडी है। ह्यूब्रिस्टिक नया वर्ड, ह्यूब्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? घमंडी, ठीक है। सोलेन हेडेड यानी क्या होता है? सोलेन हेडेड का मतलब क्या होता है? घमंडी, ठीक है। और वैन ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। वैन ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। सुपर सीरियस का मतलब भी क्या होता है? घमंडी होता है। एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है भाई? घमंडी होता है, ठीक। तो कॉन्सीटेड यानी घमंडी, घमंडी भी बार बार वर्ड आता है, कॉन्सीटेड यानी घमंडी। तो सोलेन हेडेड यानी घमंडी, वैन ग्लोरियस यानी घमंडी, सुपर सीरियस यानी घमंडी, डबल एल नहीं होता है। एरोगेंट यानी घमंडी, हॉटी यानी घमंडी, ऑन हाई हॉर्स यानी घमंडी, ह्यूब्रिस्टिक यानी घमंडी। अब देखो, जो घमंडी नहीं है वो क्या है? शांत है, हम्बल हो गया, मोडेस्ट हो गया, सर्वाइल हो गया, सब सर्वेंट हो गया, यानी जी हजूरी कर।
तो इस वीडियो में हम सी तो पूरा कंप्लीट करेंगे, डी कंप्लीट करेंगे और ई का हम स्टार्ट कर देंगे। आगे फिर एफ करेंगे, जी करेंगे, एच करेंगे, वैसे वैसे हम पूरा जेड तक जाएंगे, चाहे हमको 10 दिन पूरा 10 दिन लगेगा जेड तक जाने में। तो देखते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कमेंट कंक्लूड। कंक्लूड मतलब एकदम समाप्त करना। कंक्लूड हमारा कंक्लूजन ये है कि ये दिस होता है ना कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यानी समाप्त, यानी लास्ट वाला पार्ट, यानी हॉल्ट, इंड, टर्मिनेट, अब रुकना है, क्लोज करो, बंद करो, कंप्लीट करो, फिनिश करो। ठीक है, इसका मतलब होता है समाप्त करना। अब शुरू करना यानी कमेंस करना, इंसेप्शन करना, नोवाइज करना, ओपन करना, स्टार्ट करना, इनोग्रेट करना, बिगिन करना। ठीक। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब होता है ये निर्णायक हमारा कदम है। कंक्लूजन कंक्लूसिव की तरह बोल सकते हैं। कंक्लूसिव मतलब एकदम निर्णायक, तो इससे इस पर कोई टोकने वाला नहीं, एकदम निर्णायक कदम यह है कि एब्सोल्यूट यही तो हमारा कदम लेना पड़ेगा। डिसाइडिंग फैक्टर ये है, डिसीजन है, इररिफ्यूटेबल है, कोई इसे मना करने वाला नहीं है। इनकॉन्टेस्टेबल, डिफिनिट है, इन अनक्वेश्चनेबल, अब क्वेश्चन करने वाली कोई बात नहीं है, यही है तो भाई यही है। कॉन्कर यानी सहमत होना, पढ़े थे कंसीड यानी सहमत, तो कॉन्कर यानी सहमत। सहमत होना है, प्रूव करना, एग्री करना, कॉन्सेंट होना, इंडोर्स यानी सहमत, इंडोर्स यानी सहमत, इंडोर्स यानी सहमत, इंडोर्स यानी सहमत। अब जिसे सहमत नहीं है हम क्या करते हैं भाई, उसे मना करते हैं, डिनाई करते हैं, डेफर करते हैं, डिसएग्री करते हैं, डिसेंट करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है। कॉन्डेम, कॉन्डेम मतलब क्या होता है, ये कॉन्डेम मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। तो देख लो, निंदा करना बहुत बार आता है, तो निंदा करना देख लो। डेप्लोर यानी निंदा करना, क्रिटिसाइज यानी निंदा करना, रेप्रोबेट यानी निंदा करना, रिप्रीहेंड यानी निंदा करना। ठीक। डिनाउंस यानी निंदा करना, डिक्री यानी निंदा करना, डम यानी निंदा करना, कैस्टिगेट यानी निंदा करना, और एक होता है चैस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है निंदा करना, सेंसर यानी निंदा करना, एनेस्थेमिसिस, एनेथेमेटिस, एनेथेमेटिस यानी क्या होता है, निंदा करना। अब किसी का हम निंदा नहीं करेंगे तो भाई क्या करेंगे, किसी का हम निंदा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा यानी ब्लेस करेंगे, प्रेज करेंगे, कमेंट करेंगे, लॉर्ड करेंगे, अपलॉड करेंगे, अप्लेन करेंगे, पूरा वर्ड बता चुके हैं। शेयर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कम्प्लीमेंट देंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अगर यहाँ ई होता यानी सुझाव दे रहे हैं, और ये कम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन, कन्फेशन का कन्फेशन का मतलब होता है किसी को दोष देना। कन्फेशन का मतलब क्या होता है भाई, कन्फेशन का मतलब होता है किसी को दोष देना। तो एडमिशन करना, वल करना, कंसीजन करना, इसका मतलब होता है किसी पे दोष देना। ठीक ना, दोष देना। कन्फिस्केट यानी होता है जब्त करना, सीज कर लेना। क्या कर लेना भाई, सबसे आसान वर्ड तो सीज कर लेना। कन्फिस्केट यानी जब्त कर लेना, सीज कर लेना। अटैच, उसके साथ अटैच कर दो भाई। एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी क्या होता है, सीज कर लेना। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी क्या होता है भाई, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है सीज कर लेना। सेक्वेस्ट्रेट, सेक्वेस्ट्रेट का मतलब होता है सीज करना। एनेक्स मतलब होता है सीज कर लेना। एनेक्स मतलब तो गुस्सा भी होता है, अनेक्स का मतलब सीज भी। सीज यानी गैप, जब्त कर लेना, ग्रैब कर लेना। इम्पाउंड यानी जब्त कर लेना। कमांडर, कमांडीर, कमांडीर इसे पढ़ेंगे। कमांडीर यानी होता है जब्त कर। अब जब्त नहीं कर रहे हैं तो हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, यील्ड कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। सरेंडर कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं यानी रिलीज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। झगड़ा के लिए वर्ड बता ना, झगड़ालू लड़की को क्या बोलते हैं, क्वेरलसम, बेलिजरेंट। ठीक ना। तो डिसअकॉर्ड यानी झगड़ा, सहमति नहीं है। डिसहार्मनी यानी झगड़ा। डिसोनेंस यानी झगड़ा। इनफाइटिंग यानी झगड़ा। सिज्म, सिचिज्म, सिज्म इसे पढ़ेंगे। सिज्म यानी झगड़ा।
क्वेरल यानी झगड़ा, डिस्कॉन्ड यानी डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, स्क्वेबल यानी झगड़ा। तो इसमें ज़्यादा मेन वर्ड कौन था, ये सिज्म वाला था। सिज्म मतलब क्या होता है भाई, झगड़ा। सिज्म मतलब क्या होता है भाई, झगड़ा। सिज्म मतलब क्या होता है भाई, झगड़ा। झगड़ा नहीं है तो अकॉर्ड एग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड है, पीस है, कॉन्कॉर्डेंस हार्मोनी है। कन्फर्मिटी मतलब होता है अनुपालन यानी आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो हार्मोनी, कॉन्सोनेंस है, कॉर्ड है, एग्रीमेंट है, कन्फॉर्मेंस है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है बहुत ही विवेकपूर्ण है भाई। विवेकपूर्ण मतलब कॉन्शियस है यानी बातों को अच्छी तरीके से समझता है, ईमानदार है, अपने अपने काम के प्रति क्या है, अपने काम के प्रति इच्छित है, अपने काम के प्रति इच्छुक है। ठीक है, तो कॉन्शियस यानी होता है विवेकपूर्ण, इथिकल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, मोरल है, प्रिंसिपल सिद्धांतों पे चलने वाला, स्क्रप्चुलस है, अनस्क्रप्चुलस नहीं है, लापरवाह नहीं है भाई, परवाह करता है, राइटियस है यानी परवाह करता है। अगर लापरवाह होता तो अनस्क्रप्चुलस होता है। अब जो जो लापरवाह है वो क्या है, डिबाउचरी, डिबाउचरी यानी लापरवाह है। इमोरल है, इनइथिकल है, इन अनइथिकल है, करप्ट है। वाप, नया वर्ड है वाप, वाप का मतलब क्या होता है भाई, ईमानदार नहीं है। कॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है अवगत होना, इसके बारे में उनको पता है भाई, इसके बारे में उसे पता है। क्या आप कॉन्शियस इस बात से, यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिया है, जो भी आपको बातें चल रही है, जो भी आपको बातें मीटिंग में चल रही है, क्या आप उससे अवगत हैं? अगर आप उससे अवगत रहेंगे तभी तो आप उसके बारे में बोल पाएंगे। तो क्या आप अवगत हैं, अवेयर हैं, अपराइज हैं, सेंटिएंट है, इन्फॉर्म्ड है, आपको पता तो है ना, अनअवेयर तो नहीं है, इग्नोरेंट तो नहीं है, ऑब्लियस तो नहीं है, माइंडलेस तो नहीं है, अनरीडिंग तो नहीं है, नहीं है भाई। आगे देखो, आगे देखो, कॉन्सिक्रेशन है, कॉन्सेंसस है, कॉन्सेंट है, कॉन्सिक्वेंस है, कंसिडरेबल है, कॉन्सिडरेट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्सोलिडेट है, कॉन्सोल है। लाइन से पढ़ते हैं। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है, कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है क्या करता है, वरदान। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है वरदान, वरदान यानी ब्लेसिंग। वेनरेशन, रेवरेंस यानी सम्मान, और सैंटिफिकेशन यानी पवित्रीकरण, यानी उसको क्या करना, सम्मान वाला, उसको साफ सफाई करना। पवित्रीकरण यानी उसको क्या करना, पवित्र करना, ब्लेसिंग करना। सैंटिफिकेशन करना, एडोरेशन करना, अच्छी तरीके से सजाना, रेवरेंस सम्मान वाला चीज़, वेनरेशन सम्मान। अब एक तो भाई उसको सम्मान दे रहा है, पवित्र कर रहे हैं, अब मान लो पवित्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसका अपमान करेंगे, डिवेस करेंगे, खराब करेंगे, डिफाइल करेंगे, प्रदूषित करेंगे, डिसिक्रेशन उसको खराब करेंगे, प्रदूषित करेंगे, सैक्रिलेज यानी प्रदूषित करेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मतलब होता है एकमत होना, सी वाला काफ़ी बड़ा है, सी वाला वर्ड ज़्यादा आता है। कॉन्सेंसस मतलब होता है एकमत होना यानी कॉन्करेंस होना, अनएनिमिटी होना, ठीक है, यूनिशन होना, यूनाइट होना, एकॉर्ड होना, एग्रीमेंट होना, कॉन्कॉर्ड होना। ये वर्ड तो सब पता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी उससे झगड़ा करना, डिसेंट करना, डिसएग्रीमेंट करना, डिसेंशन होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा। अगला वर्ड है हमारा कॉन्सेंट। कॉन्सेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, सहमति होता है, एग्री होता है, परमिट होना, एसिड होगा, एसेंट होगा, आसान आसान वर्ड है। कॉन्सिक्वेंस यानी होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट यानी परिणाम, रिजल्ट हो गया, रिपरकशन हो गया, आउटकम हो गया, रिएक्शन क्या निकला, इफेक्ट क्या निकला, वो हमारा परिणाम हो गया। ठीक है, कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल यानी विचारणीय, कॉन्सिडरेबल यानी उसको विचार करने लायक है, क्या कंसिडर किया जाए, इसे हमको क्या मिला, नोटिशेबल है, ठीक है, नोटिस करने वाला चीज़ है। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव यानी उसे नोटिस करो। अब जो नोटिस करने वाला नहीं है यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रिवियल यानी होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनकंसिडरेबल है, इनसिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रिफलिंग, रिफलिंग, ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग यानी होता है अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिफलिंग वाले लोग अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, निग्लिजिबल, नॉमिनल है यानी तुच्छ है। कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट यानी होता है कि वो लोग जो आपके परेशानी को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं, परेशानी समझने वाला। कॉन्सिडरेट, अटेंटिव है, काइंड है, सोलिशियस है, सोलिशियस, सोलिशियस, थॉटफुल है, कॉम्पेंसनेट है, और टेंडर है यानी परेशानी समझने वाला। क्या भाई, परेशानी समझने वाला। ठीक है, अब जो परेशानी समझने वाला नहीं है यानी वो दयालु नहीं है, अपैथिक है, नॉन चैलेंट है, इनकॉन्सिडरेट है, और इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है, परेशानी ना समझने वाला।
कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब होता है कंसिस्टेंसी इज द की रूल ऑफ सक्सेस। क्या पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की रूल ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक एक एकदम एकदम लय में काम करना, कंसिस्टेंट होना यानी एकदम लय में काम करना। डेली डेली हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होना यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंस, डेंसिटी, संगति, थिकनेस, रिजिडिटी, विस्कोसिटी यानी साथ साथ काम कर रहे हैं। कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट मतलब होता है ये देखो CON, कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट यानी होता है मजबूत करना। कॉन्सोलिडेट मतलब क्या होता है भाई, कॉन्सोलिडेट मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेटन करना, कंडेंस करना, फोर्टिफाई यानी मजबूत करना, उसे पक्का करना। अब जो मजबूत नहीं करेगा वो क्या करेगा भाई, कमज़ोर करेगा। तो टोन डाउन यानी कमज़ोर करो, लेशन यानी कमज़ोर करो, सबड्यू यानी कमज़ोर करो, और वीकेंड यानी क्या करो, कमज़ोर करो। अब देखो कंसोल यानी सांत्वना देना, सांत्वना देने। कंसोल यानी होता है सांत्वना देने, यानी कि मान लो कि हमको चोट, किसी को आपके फैमिली वैमिली में क्या लग गया, चोट लग गया, चोट लग गया, और वो लोग आ गए जिसका आपसे कोई दूसरा लेना देना नहीं है, ठीक से तो आपसे कोई बोला वोला भी नहीं करता था। अब वो क्या कर रहा है, आपको आपके घर आया तो आपको क्या देगा, आपको थोड़ा सांत्वना देगा कि भाई ठीक हो जाए। कोई आपका तो दुख लेने वाला नहीं है, क्या करेगा, हमको क्यों सांत्वना देगा कि भाई शांत रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो क्या हमें देता है, सांत्वना देता है, काम करता है, कंफर्ट करता है, सोलेस करता है, यानी शांत करता है। क्या करता है, शांत करता है। अब जो शांत नहीं करेगा वो हमारे लिए दिक्कत करेगा भाई। अब देखो कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस यानी होता है विशिष्ट, विशिष्ट यानी अलग, ठीक है, विशिष्ट यानी अलग, विशिष्ट यानी अलग, अलग यानी जिस पे हम नोटिस कर सकें। तो देखो डिस्टिंग्विश यानी अलग होता है, डिस्टिंग्विश यानी अलग। प्रोमिनेंट फेमस है, अलग है, ऑब्वियस है, विजिबल है, नोटिशेबल है, सैलिएंट है, स्ट्राइकिंग। हमको नया वर्ड देखने को मिल रहा है, सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब क्या होता है भाई, सैलिएंट का मतलब होता है विशिष्ट, सबसे अलग। अलग, जो अलग नहीं है वो क्या है भाई, जो अलग नहीं है विशिष्ट है, अलग दिखने वाला है। अब जो दिखने वाला नहीं है वो क्या है भाई, छुपने वाला है। तो कॉन्सील है, ऑब्सक्योर हो गया, हिडन हो गया, अनअपरेंट हो गया, ट्रिवियल हो गया, इनसे इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश करना। कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है, साजिश करना, किसी के ऊपर चाल चलना, कोलूड करना, कॉन्ट्राइव करना। इंट्रिग के पीछे वर्ड आया था, इंट्रिग यानी चाल चलना। स्कीम नया नया ला के चाल चल रहा है भाई, कोनिव कर रहे हैं, चाल चल रहा है, ठीक। अब चाल जो नहीं चल रहा है, एकदम शांत है भाई, ठीक है, एकदम स्पॉन है, एकदम निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य या निराशा। कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है निराशा। कॉन्स्टर्नेशन मतलब ज़्यादातर हमको निराशा ही वर्ड देखने को मिलता है। कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है निराशा। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है निराशा, यानी मोरोज यानी निराशा। डिसअपॉइंटमेंट, डिस में होपलेस, मोरोज निराशा, लैचरीमोज निराशा, ठीक है। कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट मतलब होता है प्रदूषित करना। कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है भाई, प्रदूषित करना, दूषित करना, उसको डिफाइल करना, टेंट करना, टेंट करना, स्टिग्मा करना, टेंट करना, स्टिग्मा करना, बिफॉल करना, डिफाइल करना, पॉइजन उसको खराब करना, पॉल्यूट करना, अडल्टरेट वो तो जानते हैं, देखने, ये देखो ये वाला वर्ड तो तुम्हें देखने को मिलता होगा, ये वाला वर्ड कहीं कहीं देखने को मिलता है। दिस इज अ अल्डर, कहीं कहीं आपको लिखने देखने को मिलेगा एडल्टेरेट कंटेंट, यानी ये बड़े वाला कंटेंट है भाई, दूषित कंटेंट है। अगर आप चाहें, अगर आप 18 प्लस है तभी ये दूषित कंटेंट को देखें, ऐसे तो 18 प्लस को भी दूषित कंटेंट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना दिमाग दूषित करोगे, जितना दिमाग दूषित करोगे उतना ही दिमाग में कचरा भरने वाला है। कचरा भर गया तो उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो लिखा होता है ना एडल्टरेट कंटेंट, एडल्टरेट कंटेंट यानी दूषित कंटेंट। अब जो दूषित नहीं है वो प्यूरीफाई है, क्लीन है, पर्ज है, क्लीन से यानी कि एकदम साफ सुथरा है, ठीक है। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट मतलब होता है मनन करना। क्या करना, मनन करना,
एकदम क्या कर रहा है भाई, मनन कर रहा है। देखो देखो पढ़ने का तरीका देखो भाई, 1 घंटा पढ़ो और 10 मिनट 20 मिनट जो पढ़े उसका मनन करो, यानी कि अपने दिमाग में सोचो ये जो पढ़े भाई क्या हमें समझ में आया, क्या हमें समझ में आया, क्या हमें याद हुआ, क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसा जो भी दिखाओ कि ऐसा भाई कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया, इल्तुतमिश ने आके उसको ख़त्म किया, इल्तुतमिश ने उसको आके पूरा कर दिया, कुतुब मीनार ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने आके ख़त्म कर दिया। तो भाई क्यों किया, वहीं पूरा क्यों नहीं किया, बाकी अब हम उसको ही क्यों रहे, उसको ही क्यों कह कि वहीं उसने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहते हैं कि कुतुब मीनार उसी ने बनाया, इल्तुतमिश को नहीं कहते, शुरू तो उसने किया लेकिन इल्तुतमिश ने ख़त्म किया, तो उसको भी हमको देना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है मनन करना, कोजिटेट यानी मनन करना, डेलिब्रेट मनन करना, मेडिटेट करना, रूमिनेट करना, कंसीडर यानी मनन करना। अब जो मनन नहीं करेगा वो क्या करेगा भाई, जो मनन नहीं करेगा वो क्या करेगा भाई, इग्नोर करेगा। ठीक है भाई, पढ़ लिए आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। अब 8 घंटा में तुमको एक भी घंटा वाला चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो 8 घंटा पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो 1 घंटा पढ़ो और 10 मिनट मनन करो, 1 घंटा पढ़ो 10 मिनट मनन करो, उस सब चीज़ों को देखो क्या तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों। ठीक है, तो देखो ओवरलुक करना, डिसमिस करना, पू यानी इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, मना करना। कंटेम्प्ट यानी नफरत, नफरत यानी डिस्डेन यानी भावना, डिसरिगार्ड करना, स्कॉन करना। ठीक है, नफरत करना। ठीक है, अब जो नफरत नहीं करता है दूसरे के साथ, रिगार्ड है, प्रेज है, कमेंट है, रिकमेंड है। कंटेंट यानी संतुष्ट। अब देखो ये कंटेंट देख के आप क्या होंगे, संतुष्ट होंगे क्योंकि ए से जेड आपको वो क्या देखने को मिल रहा है। तो कंटेंट ये क्या है, संतुष्ट है। सेटिडेड यानी संतुष्ट, कंटेंटेड यानी संतुष्ट, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट है, प्लीज यानी संतुष्ट है, ग्रेटिफाई यानी संतुष्ट है। मैल कंटेंट यानी बुरा, मैल मतलब होता है गंदा, मैल का मतलब क्या था भाई, गंदा, मैल यानी गंदा, कंटेंट यानी गंदा कंटेंट, डिसकंटेंट यानी गंदा कंटेंट। आगे बढ़ देखते हैं कितना है भाई, सी कितना तक है थोड़ा देखते हैं। हाँ यहाँ सी खत्म हो रहा है, क्वाल्टे तक। चलो 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 चलो, आओ सी पे आओ, सी पे आओ, सी पे आओ, कितना तक कर दे, आगे आओ सी तक। आगे आओ सी। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रोवर्सी, ऐसा आसान वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध लगाना यानी गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ये श्योर है कि ऐसा ख़राब होने वाला नहीं है, वारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ये ख़राब होने वाले नहीं है। 10 पंखा ले जाओ, आपको एक भी पंखा 10 साल 100 साल के पहले ख़राब होने वाला नहीं, क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नाउन है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट यानी एक होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है ना भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाना यानी स्क्वीज कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, डिफ्लेट, डिफ्लेट यानी सिकुड़ना, श्रिंक, कॉन्डेंस, कॉम्प्रेस, कॉन्स्ट्रिक्ट, डिफ्लेट और स्क्वीज तो सब जानते हो। अब जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिकुड़ नहीं है, वो क्या करेगा, वो क्या होगा, फैलेगा, तो एक्सपेंड यानी फैलेगा। डाइलेट, डाइलेट यानी होता है फैलना, डिलीट वाला चीज़ जो होता है ज़्यादा फैलता है भाई, डिलीट वाला चीज़ फैलता है, डाइलेट डिलीट, डाइलेट डिलीट, तो क्या होता है फैलना। बल्ज यानी फैलना, इन्फ्लेट यानी फैलना, स्वेल यानी फैलना, डिस्टेन यानी फैलना, एम्पलीफाई यानी फैलना। तो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट यानी होता है खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है भाई, खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उस बात पे हम क्या कर रहे हैं, उस बात पे हम अपोज कर रहे हैं, उस बात पे हम लड़ रहे हैं, इम्पग्न कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, रिवर्ट कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं, उस बात पे आप खंडन कर रहे हैं, उस बात को हम नहीं मान रहे भाई। ठीक है, सहमति हमारा नहीं है। अगर हम खंडन नहीं कर रहे उस बात से, हम सहमत है यानी इंडोर्स है, सहमत है, सैंक्शन, कंफर्म है, अप्रूव है। ठीक है, कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब होता है विरुद्ध, कॉन्ट्रैरी है यानी विरुद्ध है, हमारे अलग है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोज है, अपोजिट है, क्लैशिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, डिसिमिलर सब तो पता है। सिमिलर यानी एक जैसा, अलाइक यानी एक जैसा, आइडेंटिकल यानी एक जैसा, होमोजीनियस यानी एक जैसा, रिसेम्बलिंग यानी एक जैसा। कॉन्ट्रास्ट यानी होता है, ये भी होता है विपरीत, डिसएग्रीमेंट, सब यही वर्ड है, डाइवर्सिटी, डिस्टिंक्शन। ठीक है, सब यही वर्ड है। अब एक जैसा के लिए के विपरीत अलग होना, एक जैसा यानी कॉन्ग्रुइटी,
सिमिलरिटी, कॉन्फर्मिटी, रिसेम्बलेंस, आइडेंटिकल, कम्युनिटी, इक्वलिटी, एनालॉगी, सिमिलिट्यूड और एनालोगस यानी होता है एक जैसा। कंट्रोवर्शियल ये भी है, कंट्रोवर्शियल यानी विवाद वाला बात, डिबेट वाला बात, कॉन्स्टेंशियस, डिस्प्यूट रखा, मूट विवाद। स्कैंडलस यानी होता है विवाद वाला बात, स्कैंडलस यानी होता है विवाद वाला बात। अब एक हो गया, तो एक तो हमारा विवाद वाला बात है, एक तो हमारा विवाद वाला बात है, और दूसरा बोलेंगे कि हमारा विवाद वाला बात नहीं है, यानी कि अनक्वेश्चनल कोई विवाद होने वाला नहीं है। भाई मोदी साहब कह दिए कि 2000 का नोट बंद, 2000 का नोट बंद, अब विवाद नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोवर्ट यानी खंडन करना, किसी के बात को क्या करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना, वही वाला सब हमारा बात हो गया। कॉन्वलेसेंस यानी हो स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ। कॉन्वलेंस यानी होता है स्वास्थ्य लाभ यानी रिवाइवल करना। पबजी में होता है ना, रिवाइव मी, यानी कॉन्वलेंस मतलब क्या होता है, रिवाइवल यानी अच्छा कंडीशन होना, यानी स्वास्थ्य का अच्छा होना, लाभ होना, रिकवरी होना, रिकपरेशन हो गया, रैली हो गया, रिकूप हो गया, यानी स्वास्थ्य अच्छा होना, ठीक है। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा तो स्वास्थ्य मान लो एक तो आदमी है जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, एक आदमी है जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब जिसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो उसका रिलैप्स हो रहा है, रिग्रेशन हो गया, फेलिंग हो गया, डिक्लाइन हो गया और डिटोरिएशन हो गया, यानी खराब हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, कॉन्वेनिएंट मतलब होता है सुविधाजनक, हमारे अनुसार। क्या होता है, हमारे अनुसार सुविधाजनक, जैसे आपको पढ़ना है आराम से पढ़ो। सुविधाजनक यानी हमारे फेवर में है। कंड्यूसिव है, फायदेमंद है, एडवेंचरस है, एग्रीएबल है, कंफर्टेबल है, सूट कर रहा है, हैंडी है, यानी सुविधाजनक है। अब सुविधाजनक नहीं है तो अनसूटेबल है, टेडियस है, फैटिक यानी थका हुआ, अनप्रैक्टिकल। कन्वर्ज यानी मिलना, कन्वर्ज यानी क्या होता है, मिलना। असेंबल करना, कलेक्ट करना, क्लसल करना, और कॉन्ग्लोमेरेट यानी होता है मिलना, ठीक है। कन्वर्ट यानी बदलना, चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसम्यूट होना। ट्रांसम्यूट यानी बदलना, कन्वर्ट यानी बदलना, चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट यानी बदलना, और प्रोसेलिटाइज यानी बदलना। इंड्यूर, ये देखो, इंड्यूर यानी होता स्थायी, परपेचुअल यानी स्थायी, मेंटेन, परसिस्ट यानी स्थायी। कन्विक्ट यानी दोषी है, कौन है, जेलबर्ड है। कन्विक्ट यानी होता है दोषी, 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 दोषी है यानी तो उसका हम क्या करें, निंदा करेंगे, कंडेम्ड करेंगे, कौन करेंगे। और जेलबर्ड यानी होता है, जेलबर्ड का मतलब क्या होता है, दोषी होता है। अब जो दोषी नहीं है वो क्या है भाई, इनोसेंट है, एब्सॉल्व है, क्लियर है, एक्सकल्पेट है, दोष मुक्त करो, एक्विट करो, एक्सोनरेट करो, विंडिकेट करो, दोष मुक्त करो। अगला वर्ड देखो, कॉन्वोल्यूटेड, ये देखो, कॉन्वोल्यूटेड यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेबरेट, इलेबरेट, इन्वोल्यूट, टैंगल्ड, इंट्रिकेट, लैब्रिनीथ, टैंगल यानी होता है परप्लेक्स, ऑब्स्ट्रूस, इsoteric यानी क्या होता है, इsoteric यानी क्या होता है, इsoteric यानी होता है हमारा पजल वाला, दुविधा में भाई। आगे बढ़ते हैं, कॉर्डियल यानी मैत्रीपूर्ण होना, सहायता होना, दोस्ती होना, जेनियल, फेबल, एमिएबल, वर्मेडेड, फ्रेंडली, कोलिजियल, एमिकेबल, ठीक है। एक तो हो गया दोस्ती। अब हमारा ना दोस्ती यानी झगड़ा हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया, एंटागोनिस्टिक और बेलिजरेंट, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, बेली को सब वर्ड बताया गया। कॉर्पुलेंट यानी होता है मोटा, कॉर्पुलेंट यानी होता है मोटा, कॉर्पुलेंट यानी मोटा। रोते वाले लोग, रोटंड, रोते वाले लोग ज़्यादातर मोटा होते हैं। OBEAC, ओबीस यानी होता है मोटा। एक होता है चुबी मोटा, तो जब कोई किसी को मोटा करता है तो भाई उसे चुभता है तो चुबी मोटा। अब मोटा नहीं है तो भाई थीन है, लीन है, स्लिम है, स्किनी है, थीन है, लीम है, स्किन है, स्लिमी है, मोटा नहीं है। कोरोबरेट होना है साबित करना, कोरोबरेट यानी साबित करना, पुष्टि करना।
और कोरोबरेट यानी होता है पुष्टि करना, साबित करना, आर्ग्यू करना, ऑथेंटिकेट करना, सर्टिफाई करना, सब्सटेंशिएट करना, विंडिकेट करना, रेटिफाई करना, एंडोर्स करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना। अब देखो कॉरेजियस, कॉरेजियस कॉरेज, कॉरेजियस कॉरेज, कॉरेज मतलब होता है साहस, ब्रेव, फियरलेस, हीरोइक, इंट्रेपिड यानी नीडर हो गया, लायन हार्टेड हो गया, वैलियंट यानी बहुत ही बहादुर, वैलरस गैलेंट बहादुर। ठीक है, अब जो बहादुर नहीं है, देखो सब इंपॉर्टेंट ही बता दिए एक ही बार में आगे हमारा। जो बहादुर नहीं है वो क्या है भाई, डरपोक है। क्वाड यानी डरपोक, क्रेविन यानी डरपोक, टिमिड यानी डरपोक, टेरिफाइड यानी डरपोक, डरा हुआ, टेरेजाइज यानी डरपोक, लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड वाले लोग कैसे होते हैं, तो लिली लिवर्ड यानी लोग क्या होते हैं, लिली लिवर्ड यानी डरपोक, फेंट हार्टेड यानी डरपोक, चिकन हार्टेड यानी डरपोक, वाइट लिवर यानी डरपोक, फियरफुल यानी डरपोक, कावरिंग यानी डरपोक, फियरफुल यानी डरपोक, और पोल्ट्रिंग यानी क्या होता है, डरपोक। पोल्ट्रिंग यानी क्या होता है, डरपोक। कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब होता है अनुबंध, कोवेनेंट मतलब क्या होता है, अनुबंध यानी अकॉर्ड, अलायंस मिलना, कन्वेंशन, ट्रीटी, पैक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील, अनुबंध होना, मिलना। जो नहीं मिला है वो क्या करेगा, डिसएग्रीमेंट करेगा। कोवेट यानी कोवेचस, कोवेचस यानी लालच, यानी क्या होता है, लालच। एवराइसियस, एवरिशियस लालच, ग्रीड लालच, लस्ट हवस, डिजायर लालच, वोरेसिटी पेटू लालच, वोरेसियस होता तो पेटू हो जाता, वोरेसिटी लालच, टुपिडिटी यानी लालच। ठीक है, आगे देखो क्रैश, क्रैश मतलब होता है मूर्ख, क्रैश मतलब होता है मूर्ख, CRASS, क्रैश का मतलब क्या होता है, मूर्ख। मूर्ख यानी अनकॉथ है, अनकल्चर है, अनरिफाइंड है, चर्लिस है, एसिनीन है, स्टूपिड है, वैकस है, मूर्ख है, रग्ड है, मुग्ध है, मूर्ख है। जब मूर्ख नहीं है वो वेल मैनर्ड है, फाइन है, जेंटिल है, सिविलाइज है, कल्चर है। ठीक है, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल मतलब होता है जो प्रशंसा, जिसमें हम क्रेडिट देना चाहते हैं वो प्रशंसनीय है। क्रेडिटेबल यानी प्रशंसीय है, उसका हम प्रशंसा करेंगे, क्लेम करेंगे, अप्लाउड करेंगे, एडमायर करेंगे, कमेंट करेंगे, प्रेज करेंगे, प्रेज वर्दी, लॉडेबल। ठीक है, अब एक तो हो रहा है प्रशंसा करना, एक हो गया हम उसका आलोचना करना, तो सेंसर करना, डिप्लोर करना, कंडेम्ड करना, रिप्रीहेंड करना, डिस्ग्रेसफुल यानी अपमान करना, और डिसरिप्यूट यानी अपमान करना। चलो, क्रूप्ड यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा, क्रूप्ड यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ा हुआ, डेवियस है, सर्पेंटाइन है, मीनड्रिंग है, ट्विस्टेड है, बेंट है, कॉप्ड है, साइनस है, विंडिंग है, विंडिंग है, कॉबी है, डेवियस है, यानी होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, क्रूड, क्रूड यानी रूखे व्यवहार वाला, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, क्रूड व्यवहार करता है, रूड व्यवहार करता है, डिक्टेटर वाला, रेबेल जैसा, बारबरिक वाला, ये सब व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है। अनपोलाइट है, रूड है, इनकॉर्टिनेंट है, इंसोलेंट है, अनरिफाइंड है। अब जो क्रूर व्यवहार नहीं करता है वो अच्छा व्यवहार करता है, तो चिवेलरस है, बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, काइंड वाला आदमी है, सिविल है, जेंटिल है, पोलाइट है, यानी अच्छा आदमी है। ठीक है, अच्छा आदमी। देखो यहाँ तक हमारा सी तक वर्ड, तो आज सी तक ठीक ख़त्म करते हैं, आगे कल DEF करते हैं। सी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बाकी तो छोटा होगा डी और ई। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, यानी डीजनरेट, टुकड़े टुकड़े होना, डीजनरेट करना, जिससे कि क्या होता है, 2 से 1 से 2 बनना, 2 से 4, 1 से 2 बनना, 2 से फिर 4, 4 से 8 बनना। तो क्रम्बल यानी टुकड़े टुकड़े होना, डीजनरेट करना, डिवॉल्व होना, रेट्रोगेड होना, कोलैप्स होना, डिसइंटीग्रेट यानी टूटना। ठीक है, कल्मिनेशन यानी चरम बुद्धि, कल्मिनेशन यानी होता है चरम बुद्धि, चरम बुद्धि यानी सर्वोच्च, चरम बुद्धि यानी सर्वोच्च, एकदम सुपीरियर। एक्मी, लैक्मी, लैक्मी कहाँ लगाते हैं भाई, तो लैक्मी हम कहाँ लगाते हैं, लैक्मी हम लगाते हैं कहाँ पे, तो लैक्मी लगाते ऊपर यानी ऊपर। ठीक है, क्रेस्ट, अपेक्स, प्रीफ, जेनिथ, पिनेकल, क्लाइमेक्स, क्रिसेंडो यानी ऊपर। अब ऊपर जो नहीं है वो नीचे है, बॉटम में है, नडीर यानी नीचे। कॉब, कॉब यानी होता है नियंत्रित करना, कॉब मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना, चेक करना, रिस्ट्रेन करना, रीन करना, ब्राइडल करना, लिमिट करना, नियंत्रित करना। नियंत्रित नहीं करे, फ्री रिलीज कर देंगे। कर्सरी, कर्सरी यानी होता है सतही दृष्टिकोण, कर्सरी यानी होता है सतही दृष्टिकोण, यानी बर्ड्स आई रखता है। क्या होता है, बर्ड्स
रहेगा, क्या मतलब कि मान लो कोई बात बोल रहा है बस ऐसे ही सुन लिया, गौर से मतलब कि अटेंशन नहीं दे रहा है, यानी कि उसे अटेंटिव नहीं है, बातों को अच्छी तरीके से सुन नहीं रहा है, खाली बस हाँ ठीक है ऐसे बोल रहा है, कैजुअल बात बोल रहा है, सुपरफिशियल इंपॉर्टेंट नहीं ले रहा है, हास्टियर निकल रही है, रिचिपिशियस है, ठीक है, थोरोली नहीं ले रहा है हमारे बात। कॉटेल, कॉटेल मतलब होता है कम करना, कॉटेल मतलब क्या होता है कम करना या घटाना, कॉटेल का मतलब होता है कम करना यानी घटाना, एब्रिविएट यानी कम करना, इलाइड मतलब कम करना, शॉर्टेन मतलब कम करना, और सिंकोपेट यानी कम करना, ट्रंकेट यानी कम करना, लेशन यानी कम करना, कट डाउन यानी कम करना। अब कम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, लेंथेन करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोट्रैक्ट करेंगे। एक डी वाला वर्ड देख लो, डैबलर, डैबलर मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी अभी सीख रहा है, जो क्या कर रहा है अभी अभी सीख रहा है, नौसिखिया एमेच्योर है, क्या है एमेच्योर है, हॉबिस्ट है, लेमन है और डायलेटेंट है। एक होता था डायलेट यानी फैल जाना, क्या होता है फैल जाना हमारे बात, एक होता है डिलीटेंट, नौसिखिया अभी अभी सीख रहा है, तो लेमन हॉबिटिस्ट एमेच्योर यानी क्या होता है अभी अभी सीखने वाला नौसिखिया, ठीक है। अब एक नौसिखिया नहीं है तो एक क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे क्या वेल क्लास आदमी, वेटरन यानी कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम वेटरन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है स्किल है, मास्टर है, पास्ट है, स्किल है, अडेप्ट है, इंजीनियस है, कॉनोशर है, प्रोफेशनल है। कॉनोशर या मतलब क्या होता है भाई, कॉनोशर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निपुण है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। डेंटी, डेंटी यानी छोटा वो खूबसूरत, डेंटी यानी क्या होता है छोटा है लेकिन खूबसूरत है, जैसे कि गुलाब का फूल क्या होता है छोटा होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। तो इलिजेंट है, इक्वेसाइट है, पेटाइट है, ग्रेसफुल है, इथीरियल यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है छोटा है लेकिन खूबसूरत है। अब जो खूबसूरत नहीं है, भद्दा है, क्लम्सी हो गया, कोर्स हो गया, इंसिपिड हो गया, इंसिपिड यानी जिसमें कोई स्वाद नहीं है, डिसग्रेसफुल हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, खराब वाला बात। ये वाला जितना, ये वाला पूरा पेज खत्म कर देता हूँ, ठीक। डॉन्टी, डॉन्ट यानी डराना, किसी को क्या करना है डराना, तो डिस्करेज करना, फ्राइटन करना, डिसऑर्डन करना, डिस्पिरिट करना, एजिटेट करना, इंटिमिडेट करना, डीटर यानी डराना किसी को। अब डरा नहीं रहे किसी को, डरा नहीं रहे तो क्या करेंगे उससे सांस बढ़ाएंगे, इंकरेज करेंगे, एनिमेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बॉर्डर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। दार्जिलिंग यानी होता है बहुत ही ज़्यादा चमकीला, दार्जिलिंग का मतलब ये क्या होता है बहुत ही ज़्यादा चमकीला, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग। तो ब्रिलियंट है, इफलगेंट है, ग्लोइंग है, सीनी है, रेडियंट है, गेमिंग है, स्पार्कलिंग है, शाइनिंग है, ब्लिंडिंग है, चमकीला। अब जो चमकीला नहीं है वो क्या है, डिम है, लाइट है, लैक लस्टर है, सबड्यू है। डिबेसमेंट, डिबेसमेंट मतलब होता है पतन में चलना, पतन में जाना, यानी हमारा क्या होना पतन होना, यानी हमारा क्या होना खत्म होना, पतन में जा रहा है। डिबाचमेंट, डिट्यूरेशन, डिग्रेडेशन, डिप्रेव है, पतन होना, डिबेसमेंट। कोलाबोरेशन यानी होता है कोलिजन होना, खत्म होना, ठीक है। इलेवेशन यानी उठना, अपलिफ्टमेंट यानी उठना, डिके यानी सड़ना, डिके यानी टूट डिके क्या होना दांत का सड़ना, डिकम्पोज सड़ना, डिटोरिएट खराब होना, प्यूट्रीफाई खराब होना, डिसइंटीग्रेट टूटना खराब होना, रोट टूटना खराब होना, फेस्टर सड़ना, स्पॉइल खराब होना सड़ना। डिसीट यानी धोखा देना, छल करना किसी के साथ, डिसीट यानी क्या होता है छल करना। डिसेप्शन, एट्रीफिश, चिकैनरी, चिकैन, ट्रीचरी, डुप्लिसिटी, फ्रॉड यानी चाल, ठीक है, छल, धोखा। अब जो धोखा नहीं है वो शांत है, वेरिसिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्ट यानी शांत, अच्छा। डिसिटफुलनेस वही है, डिसिटफुलनेस यानी छल, कपटी, डिसऑनेस्ट, क्राफ्टी, आर्टफुल, डिसेप्टिक, फ्रॉडलेंट, मेंडेसियस यानी छल, ठीक है। जो छल नहीं है वो क्या है शांत है, इंजेनस एकदम क्लियर आदमी, जेन्युइन आदमी, ट्रूथफुल है, राइडियस है, बॉबोर्ड है, ऑनेस्ट है। ये देखो आज हम डी वाला शुरू कर दिए, तो कल हम डी, ई और एफ ख़त्म करेंगे, चाहे वो 1.5 घंटा का क्यों ना हो जाए। अगर हम ये पूरा ए से जेड हम पूरा वोकैब कर लेते हैं तो हमारा चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम, MTS का एग्ज़ाम, CGL का एग्ज़ाम, NDA का एग्ज़ाम, NDA में तो 10-20 क्वेश्चन आता भाई, NDA में तो 20 क्वेश्चन आता है साइनों ने मेंटो ने मिला के। CGL का एग्ज़ाम, CPO का एग्ज़ाम, ठीक है, स्टेनो वाला कोई भी एग्ज़ाम, एयरफोर्स वाला एग्ज़ाम, एयरफोर्स, NDA वाला, NDA तो हो गया हमारा,
और एयरफोर्स हो गया, कैट वाला हो, एनडीए वाला हो, सीडीएस वाला हो, सभी एग्ज़ाम, रेलवे वाला हो, सभी एग्ज़ाम इस यही वोकैब से पूरा कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा थोड़ा वोकैब पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग पूरा वोकैब ए से जेड तक नहीं करेंगे तब तक हमारा वोकैब कंप्लीट नहीं होगा। अगर ए से जेड हम पूरा कर लेते हैं यानी हमारा पूरा ए से जेड हम कर लेते यानी पूरा वोकैब हमारा ख़त्म हो जाएगा। ए से जेड कर लेते तो पूरा वोकैब ख़त्म हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी वोकैब पूछे तो आसानी से हम टिक कर सकते हैं। अगर हम पूरा वोकैब पढ़े हैं, मान लो कि ए ऑप्शन हमको नहीं समझ में आ रहा, बी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, कोई ना कोई चारों में से एक ऑप्शन मान लो तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है या दो ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा, तो उस वर्ड देख के हम अपना ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते कि ये वाला नहीं हो सकता, यही दो में हो सकता है। क्योंकि हम पढ़े हुए हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ हमको याद आ जाता है देख के भी। एक बार, दो बार, तीन बार केवल अगर हम ए से जेड हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हमको वोकैब कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बार कभी बार बार हमको वोकैब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ ले और आराम से एग्ज़ाम दे, कहीं का भी वोकैब छूटने वाला नहीं। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कितना समझ में आया। तो धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं डी और ई पार्ट में।